हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। यस्टरडे स्पार्क जीके जीएस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज आप सबके सामने जीके जीएस का टॉप 51 क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद सही उत्तर का चयन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। इसमें पूछा गया है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। सेशन का अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, गुजरात। सेशन का अगला क्वेश्चन, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। ए सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी कोई नहीं। तो 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। सेशन का अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी ए बी दोनों, डी कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। सेशन का अगला क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ए 1 अप्रैल 1936 को, बी 1 अप्रैल 1940 को, सी 1 अप्रैल 1935 को, डी 1 अप्रैल 1931 को। तो प्यारे दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। सेशन का अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ए अरुणाचल प्रदेश में, बी पंजाब में, सी जम्मू कश्मीर में, डी उत्तराखंड में। तो पीर पंजाल की जो श्रेणी है प्यारे दोस्तों, वह कहाँ पाई जाती है? हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल की श्रेणी पाई जाती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों चल रहा है। आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। सेशन का अगला क्वेश्चन, लिंगानुपात किसे कहते हैं। ए प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, बी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, सी प्रति 10,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, डी प्रति 1 लाख पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो प्यारे दोस्तों, लिंगानुपात जो होता है वो हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, प्रति पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है वह लिंगानुपात हमारा होता है। तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ए गोवा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी मिजोरम। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। जो सिक्किम है वह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सेशन का अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है।
अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या किस राज्य में है? हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। सेशन का अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की प्रथम जनसंख्या के समय वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत की प्रथम जनगणना के समय वायसराय कौन था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो प्यारे दोस्तों, ब्रिटिश भारत की जो प्रथम जनगणना थी उस समय वायसराय हमारा ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो था। सेशन का अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? ए 25 सितंबर 2014 को, बी 25 सितंबर 2013 को, सी 25 सितंबर 2016 को, डी 25 सितंबर 2015 को। तो प्यारे दोस्तों, मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। रेशम उत्पादन का भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, कर्नाटक। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? ए रानीपेट, बी सिंदरी, सी हजीरा, डी कोई नहीं। तो प्यारो दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, रानीपेट। सेशन का अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? ए हीमोग्लोबिन, बी रुधिर प्लाज्मा, सी रुधिर प्लेटलेट्स, डी ए बी दोनों। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भोजन निकलते समय श्वास मार्ग को बंद कौन कर देता है? जब भोजन हम अंदर निगलते हैं तो श्वास मार्ग कौन बंद कर देता है? ए एपिग्लेटिक्स, बी कंठ, सी श्वास नली, डी श्वासनी। तो प्यारे दोस्तों, भोजन को निकलते समय जो श्वास नली को बंद कर देता है उसे एपिग्लेटिक्स बोलते हैं। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए लैक्टोज, बी सुक्रोज, सी फ्रक्टोज, डी टायलिन। तो प्यारे दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, टायलिन एंजाइम पाया जाता है। बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। सेशन का अगला क्वेश्चन, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ए ग्रास नली से, बी मुख गुहिका से, सी ग्रहणी से, डी अमाशय से। तो प्यारे दोस्तों, मानव के भोजन तंत्र के पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो मुख गुहिका से प्रारंभ होती है। हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचन एंजाइम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा वसा पाचन एंजाइम है? ए
रेनिन, बी पेप्सिन, सी लाइपेज, डी लाइगेज। तो प्यारे दोस्तों, वसा का पाचन एंजाइम हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, लाइपेज। सेशन का अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 5 जुलाई, डी 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों हमारा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है? ए ब्रिक्स, बी G20, सी G7, डी कोई नहीं। ये जो कथन है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य जो है वह G20 के साथ संबद्ध है। सेशन का अगला क्वेश्चन, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? ए 1929, बी 1924, सी 1925, डी 1729। तो प्यारे दोस्तों, बिहार प्रांतीय सभा का गठन 1929 में किया गया है। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी एनी बेसेंट, सी महात्मा गांधी, डी नेहरू जी। तो प्यारे दोस्तों, न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था उससे संबंधित एनी बेसेंट थे। हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है वह किसने प्रारंभ किया? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी इंदिरा गांधी, सी नरसिम्हा राव, डी कोई नहीं। सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत कौन सा है? या मीथेन का मुख्य स्रोत है? ए गन्ने का खेत, बी गेहूं का खेत, सी धान का खेत, डी कोई नहीं। भारत में मीथेन का जो स्रोत है तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, धान का खेत। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए सेशन का अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? ए क्षोभ मंडल, बी मध्य मंडल, सी समताप मंडल, डी कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, मध्य मंडल का तापमान सबसे कम होता है। सेशन का अगला क्वेश्चन, इटाई रोग किसके कारण होता है? ए कैडमियम, बी लोहा, सी पारा, डी तांबा। तो प्यारे दोस्तों इटाई रोग जो होता है वह कैडमियम के कारण होता है। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? ए 1949, बी 1951, सी 1952, डी 1956। संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया। हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी? नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की? ए 1739,
बी 1761, सी 1754, डी 1740। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? जो बिहार की आय है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका होता है? ए कृषि क्षेत्र का, बी औद्योगिक क्षेत्र का, सी सेवा क्षेत्र का, डी ज्ञान क्षेत्र का। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान होता है। सेशन का अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? ए 1947, बी 1952, सी 1969, डी 1955। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1952 में की गई। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन प्यारे दोस्तों आपके सामने चल रहा है। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कटीली झाड़ियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ए शुष्क रेगिस्तान, बी भूमध्य सागरीय, सी ध्रुवीय, डी कोई नहीं। जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं वह शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाते हैं। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? ए 1941, बी 1942, सी 1940, डी 1939। तो प्यारे दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख संबंध है। सेशन का अगला क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? ए तुकाराम, बी वामन पंडित, सी रामदास, डी नामदेव। शिवाजी के गुरु का नाम दोस्तों रामदास था। हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, किस वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। राज्य वित्त आयोग का गठन प्यारे दोस्तों राज्यपाल करता है। ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? ए तिरुवनंतपुरम, बी श्रीहरिकोटा, सी कल्पक्कम, डी रावत भाटा। तो प्यारे दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो हमारा स्थित है वह कल्पक्कम में स्थित है। हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ए मुंबई, बी कलकत्ता, सी मद्रास, डी कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन संख्या
बी सही हो जाएगा। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन जो है वह कलकत्ता से हुआ था। सेशन का अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों चल रहा है। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसमें पूछा गया किसने रद्द कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। तो किसने रद्द कर दिया था प्यारे दोस्तों? हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन जो था वह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम हिंदी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में प्रथम हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी भोपाल, डी कलकत्ता। प्रथम हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन जो था दोस्तों वह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो प्यारे दोस्तों महेंद्रगिरी जो पर्वत है वह उड़ीसा में स्थित है। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सिख गुरु तेज बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिख गुरु तेज बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बाबर। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। औरंगजेब ने सिख गुरु तेज बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। सेशन का अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जो महात्मा बुद्ध थे वह किस वंश से संबंधित थे? ए मौर्य, बी कुरु, सी चोल, डी शाक्य। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। सेशन का अगला क्वेश्चन, तक्षशिला का प्राचीन शहर किस नदियों के बीच स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तक्षशिला का प्राचीन शहर जो है वह किन नदियों के बीच स्थित है? ए रावी और ब्यास, बी सिंधु और झेलम, सी चेनाब और रावी, डी कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सिंधु और झेलम नदियों के बीच तक्षशिला का प्राचीन शहर स्थित है। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य है जो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी झारखंड। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य जो है अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करता है। सेशन का अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी तमिलनाडु। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ है उत्तराखंड में।
सेशन का अगला क्वेश्चन, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? ए जिगर से, बी गुर्दा से, सी पेट से, डी हाथ से। जो डायलिसिस की प्रक्रिया है दोस्तों वह किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, वह गुर्दा से संबंधित है। सेशन का अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी कलकत्ता, डी बेंगलुरु। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? ए संगमरमर, बी कोयला, सी ग्रेनाइट, डी कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों जैव सेल किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। कोयला जो है वह हमारा जैव सेल के अंतर्गत आता है। सेशन का अगला क्वेश्चन, अच्छी प्रतिरोधक कुंडलियाँ किसकी होती हैं? ए मैग्नीज, बी लोहा, सी चांदी, डी कोई नहीं। जो अच्छी प्रतिरोधक कुंडलियाँ होती हैं वह किसकी होती हैं? तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा, मैग्नीज की सबसे अच्छी प्रतिरोधक कुंडलियाँ होती हैं। सेशन का अगला क्वेश्चन, मानव के दोनों कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव के दोनों कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो प्यारे दोस्तों मानव कान के दोनों कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, 6 हड्डियां होती हैं। सेशन का अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ए 21 मई, बी 21 जुलाई, बी सी 21 अगस्त, डी 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वह 21 जून को मनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों आज का हमारा सेशन कैसा लगा? हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों हम आपके बीच में ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेके आते रहेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और प्यारे दोस्तों आप लोग तैयारी जी जान लगा के करिए, एकदम ज़ोरों से तैयारी शुरू कर दीजिए। अब ऐसा ना हो कि नहीं हम तैयारी कर रहे हैं, हमें तैयारी ऐसा करना है कि 2025 में ढेर सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं। जैसे बिहार शिक्षक भर्ती में 80,000 आ रही है, यूपी में 38,000 न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि यूपी में 38,000 शिक्षक भर्ती आ रही है और बिहार में 80,000 आ रही है। तो भर्ती चाहे जहाँ आए, चाहे यूपी में आए चाहे बिहार में आए, हमें 2025 में नौकरी लेके ही रहना है। चाहे जैसे हम उस तरीके से मेहनत करेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो। तो प्यारे दोस्तों
आप लोग जी तोड़ मेहनत करिए और 2025 में नौकरी लीजिए। हमारे सेशन को लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप लोग ज़रूर करेंगे और हमारे टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम में हम क्यूज के माध्यम से भी क्वेश्चन देते हैं और सारा वीडियो हमारा टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितना ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे हमारा मनोबल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। हम आप सबके बीच में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। हाँ, और एक चीज़ ये कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, ये 100% एग्जाम में पूछा जाएगा और एग्जाम में पूछा गया है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आप अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगल हो। धन्यवाद दोस्तों।